नमस्कार दोस्तों, फाल्गुन मास आते ही रंगों की आहट सुनाई देने लगती है। लेकिन होली से ठीक 8 दिन पहले एक ऐसा काल शुरू होता है जिसे होलाष्टक कहा जाता है। 24 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक चलने वाला यह समय क्यों अशुभ माना जाता है? क्यों इन 8 दिनों में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं? और क्या सच में इसका संबंध भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने से है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें है तपस्या, क्रोध, विरह, क्षमा और पुनर्जन्म की अद्भुत लीला। कथा शुरू होती है उस समय से जब शिव पुराण के अनुसार माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर सकी और यज्ञ अग्नि में देह त्याग दी। यह समाचार सुनकर भगवान शिव का क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने तांडव किया, समस्त सृष्टि कांप उठी। फिर वे संसार से विरक्त होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। उधर असुर ताड़कासुर का आतंक बढ़ने लगा। देवता भयभीत थे क्योंकि वरदान के अनुसार उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता था। लेकिन शिव तो समाधि में थे। देवताओं के सामने एक ही उपाय था, शिव का विवाह पार्वती से हो, और इसके लिए शिव की तपस्या भंग करना आवश्यक था। देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को बुलाया। कामदेव जानते थे शिव की तपस्या भंग करना आग से खेलने जैसा है, लेकिन लोक कल्याण के लिए उन्होंने यह जोखिम स्वीकार किया। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। हवा में पुष्पों की सुगंध घुल गई। कोयल की कूक, मधुर समीर, वातावरण प्रेममय हो उठा। कामदेव ने पहले अप्सराओं को भेजा, परंतु शिव अडिग रहे। अंततः कामदेव स्वयं एक आम के वृक्ष के पीछे छिप गए। उन्होंने अपने पुष्प बाण को कमान पर चढ़ाया और सीधा शिव के हृदय की ओर चला दिया। जैसे ही वह बाण शिव को स्पर्श करता है, उनकी समाधि भंग हो जाती है। उनकी आंखें खुलती है और क्रोध से उनका स्वर गूंज उठता है, किसने मेरी तपस्या भंग करने का साहस किया? क्षण भर में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उस दिव्य अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। कामदेव का शरीर राख बन गया। कहते हैं उसी क्षण वे अनंग कहलाए, अर्थात बिना शरीर के। और जिस आम के वृक्ष के पीछे वे छिपे थे, वह भी आधा जल गया। कामदेव की पत्नी रति जब यह दृश्य देखती हैं, तो विलाप करने लगती हैं। उनका हृदय विरह से टूट जाता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी का दिन था और अगले 8 दिनों तक रति ने कठोर तपस्या की। आंसुओं से भीगी हुई प्रार्थनाएं, शिव से क्षमा याचना। यही 8 दिन होलाष्टक कहलाए। कहा जाता है कि इन 8 दिनों में ग्रह नक्षत्र भी अशांत स्थिति में होते हैं। इसलिए विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। यह समय है आत्मसंयम, तपस्या और भक्ति का। रति की भक्ति और समर्पण से शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने वरदान दिया, कामदेव पुनः जीवित होंगे, पर अदृश्य रूप में। वे संसार में प्रेम की शक्ति बनकर रहेंगे। और जब यह वरदान मिला तो शोक का अंत हुआ। रंगों का उत्सव मनाया गया। यही आगे चलकर होली के उत्सव से जुड़ गया। इस प्रकार होलाष्टक हमें सिखाता है, क्रोध भी करुणा में बदल सकता है और विरह भी मिलन का मार्ग बना सकता है। होलाष्टक हमें डराने के लिए नहीं है। यह 8 दिन हमें याद दिलाते हैं, जब कामना अनियंत्रित होती है तो वह भस्म हो जाती है। जब संयम और भक्ति होती है तो वही कामना दिव्य प्रेम में बदल जाती है। बलिया का पावन कामेश्वर धाम। दोस्तों, यह कथा केवल पुराणों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक स्थान है, कामेश्वरनाथ महादेव मंदिर, जिसे कामेश्वर धाम भी कहा जाता है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां शिव ने कामदेव को भस्म किया था। मंदिर परिसर में आज भी एक अत्यंत प्राचीन आम का वृक्ष है, जिसे आधा जला हुआ माना जाता है। श्रद्धालु बताते हैं कि उस वृक्ष की आधी डालियां हरी है और आधी जली हुई प्रतीत होती है, मानो आज भी उस घटना की साक्षी हो। त्रेता युग से संबंध।
इस धाम का उल्लेख वाल्मीकि रामायण से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र जब तार का वध के लिए श्री राम और लक्ष्मण को लेकर आए तो उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम किया। यहाँ श्री राम की चरण पादुका भी मानी जाती है। मंदिर परिसर में स्थित रानी पोखरा भी इस स्थान की प्राचीनता का प्रमाण देता है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। लोग जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। तो दोस्तों, होलाष्टक केवल अशुभ काल नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। यह कथा हमें सिखाती है कि तपस्या से शक्ति मिलती है, संयम से संतुलन और भक्ति से कृपा। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। जय शिव शंकर।